ईरान कितने दिन में एटम बॉम्ब बना सकता है? ईरान के जोहरी प्लांट्स कहां कहां मौजूद हैं? फर्दू, नतनज, अराक ईरान के खुफिया साइट्स। नाजरीन, ईरान के जोहरी प्लांट्स कहां वाक़ई हैं? ईरान एटमी ताकत के कितने करीब पहुंच चुका है? और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करे तो क्या खित्ते में एटमी जंग छिड़ सकती है? आज की वीडियो में हम ईरान के एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल तारीख, तनसीबात की तफसीलात और इजरायली हमलों के असरात पर रोशनी डालेंगे। ईरान का जोहरी प्रोग्राम 1950 की दहाई में अमेरिका की मदद से एटम्स ऑफ पीस मंसूबे के तहत शुरू हुआ था, मगर इस्लामी इनकलाब के बाद से मगरब का इत्मीनान खत्म हो गया। 1990 की दहाई में आलमी बरादरी को शुबा हुआ कि ईरान खुफिया तौर पर जोहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। 2003 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पहली बार ईरान की जोहरी तनसीबात का मुआयना किया, जिसमें कई खुफिया सरगर्मियों का इंकशाफ भी हुआ। कई साल की कशमकश के बाद 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी माहिदा JCPOA तय पाया, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम की फसुदगी को 3.67% तक महदूद रखा और IAEA को मुकम्मल निगरानी की इजाजत दी। ताहम 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस माहदे से निकल जाने के बाद ईरान ने दोबारा फसुदगी का अमल तेज कर दिया, जो 2021 तक 60% तक पहुंच गया, जो एटमी हथियार बनाने की सतह के बहुत करीब है। 2025 में IAEA की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि ईरान जोहरी ब्रेक आउट पॉइंट के इंतहाई करीब पहुंच चुका है, यानी वो सतह जहां से ईरान महज हफ्तों में एटम बॉम्ब तैयार कर सकता है। ये रिपोर्ट 12 जून को मंजर-ए-आम पर आई और इसके अगले ही रोज यानी 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक मुनज़्ज़म और मुहलिक हमला किया। इस हमले में ईरान के 6 जोहरी साइंसदान, ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के कमांडर और एरोस्पेस के सरबराह को शहीद कर दिया गया। इसके बाद मजीद 8 एटमी साइंसदान, 2 जनरल, इंटेलिजेंस चीफ और डिप्टी कमांडर भी मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं, जिससे ईरान की साइंसी और इसकी क़यादत को शदीद धचका पहुंचा। इससे कबल भी 2009 में डॉक्टर मसूद अली मोहम्मदी, 2010 में डॉक्टर मजीद शहरयारी, 2011 में दारिश वश रिजाई और 2020 में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मास्टरमाइंड मोहसन फखरी ज़ादा को कत्ल किया गया। ईरान की अहम जोहरी तनसीबात में नतनज और फर्दू के यूरेनियम अफसुदगी सेंटर्स, अराक का हैवी वाटर रिएक्टर, बोशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, असफान का यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर और लश्कराबाद का तजर्बाती एटमी मरकज शामिल है। 13 जून के बाद इजराइल ने इनमें से 5 तनसीबात नतनज, फर्दू, अराक, खंदाब और असफान पर हमले किए, जिनसे सेंट्रीफ्यूजेस, पावर सप्लाईज और साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। याद रहे, ईरान की इन तनसीबात पर इसी से पहले भी कई मरतबा साइबर और फिजिकल हमले किए गए हैं। 2010 में अस्टेक्स नेट वायरस ने नतनज के सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह किया। 2020 में एक बड़ा धमाका हुआ। 2021 में एक और हमले ने बिजली का निजाम तबाह किया और ईरान ने इन तमाम हमलों का इल्जाम इजराइल पर लगाया। इन हमलों ने न सिर्फ ईरान की एटमी सलाहियत को मुतासर किया, बल्कि इसे अस्करी और साइंसी सतह पर दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से अभी तक अपनी सुपरसोनिक मिसाइल ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अगर ईरान ने अपने 30% से ज्यादा जंगी वसाइल या खुफिया मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल किया तो मशक़ वुस्ता में नाकाबिल तसव्वुर तबाही आ सकती है। ईरान ने 13 जून के बाद ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत 400 बैलिस्टिक मिसाइल और 600 ड्रोन इजराइल पर दागे, मगर माहिरीन का कहना है कि यह ईरान की असल ताकत का सिर्फ 5% हिस्सा था। अगर ईरान ने अपने सुपरसोनिक मिसाइलों का वसी इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज होते हैं और जिन्हें इजराइल का आयरन डूम भी रोकने में नाकाम हो रहा है, तो तल अबीब, हीफा और दीगर शहर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां सिर्फ एक गलत कदम एक बड़ी आलमी जंग का दरवाजा खोल सकता है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान बहसीत एटमी ताकत और अहम जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी दुनिया की नजरें अपने किरदार पर मरकूज देख रहा है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ एक मुल्क का दिफाई हक नहीं रहा, यह अब आलमी तवाजुन का मरकज बन चुका है। अगर इजराइल हमले करता रहा और ईरान ने जवाबी हमलों में अपने तमाम कार्ड्स खेले तो ये जंग एटमी आग में बदल सकती है। और याद रखें, इस सारी जंग में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि ईरान, चीन, रूस और तुर्की जैसे ममालिक पाकिस्तान को आलमी तवाज़ुन का हिस्सा समझ रहे हैं। हमें शौर रखना होगा, खबरदार रहना होगा और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए सच और इंसाफ का साथ भी देना होगा। वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।